तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग मृगनवास में भी खड़े हुए हैं। तो भैया मैं आपसे कुछ चीज़ें जैसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग अभी कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, पहले कॉलम बन जाता है, हाँ फिर उसके बाद जुड़ाई उसमें होता है। हाँ उसमें क्या अंतर होता है और जो जुड़ाई हो जाता है हाँ। और फिर उसके बाद कॉलम की ढलाई होता है, तो उसमें दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए अपन इसमें अंतर नहीं के बतौर है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन इस कॉलम को उठा लिए, कॉलम उठा के छत डाल लिए, ये तत्काल में मतलब हो गया। अगर ये हर एक पार्टीशन को जोड़ते जाएंगे तो ये काम जो 15 दिन में होने था ये 2 महीने में होगा। क्योंकि इसको जोड़ाई करना, फिर इसका वो सब करने करते करते छत डालेंगे तो ये 2 महीने का प्रोसेस हो गया और ये 15 दिन का प्रोसेस है। तो 45 दिन का बचत होती है पहले छत डालने में, और छत डालने के बाद अंदर जोड़ाई पार्टीशन होते रहती है। तो मतलब मजबूती में कहीं कोई फर्क नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है तो आरसीसी और ब्रिक वर्क के बाद ना, आज नहीं तो 20 साल बाद के हेयर क्रैक दिखती है। एक दूसरे से कभी कंबाइन नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई कॉन्टेक्ट है, मतलब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर इसका तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। थोड़ा मोड़ा तो वो हेयर के ब्रिक वर्क और आरसीसी, ब्रिक वर्क और आरसीसी आपस में कभी कंबाइन होता ही नहीं, वो अलग अलग हो ही जाता है। अलग अलग। अभी मैं साथ में भी जोड़ूंगा ना, जैसे मेरा वो साथ में जुड़ा है, आप देखेंगे जब इसका छत पड़ जाएगा ना तो कॉलम और दीवार के पास प्लास्टर से पहले। जी यही मैं पूछ रहा था कि उसमें और इसमें कुछ ऐसा अंतर होता है क्या? नहीं, अभी क्या जैसे हमारे यहाँ ना कई मकानों में पूरे रेड ब्रिक्स लगना है, तो रेड ब्रिक्स का 1 तारीख के बाद, 1 जनवरी के बाद से चिमनी में आग लगाते हैं तो हमको फरवरी मार्च में मिलना चालू होगा। तब तक हम काम बंद नहीं कर सकते, इसलिए अपन कॉलम उठा के स्ट्रक्चर खड़ा करके जब ईटा आएगी तो उस समय अपन काम को बढ़ाते रहेंगे। कई कॉलोनियों में देखा हूँ इतनी फिनिशिंग ये जो कॉलम है नहीं आता है, इतना फिनिशिंग का क्या राज है? ये जो फिनिशिंग है ना, ये अलग तरह की एक पीवीसी रिसाइकल पीवीसी बोर्ड है जिससे हम लोग शटरिंग किए हैं, एकदम मक्खन की तरह चिकना। बिल्कुल हाँ चिकना। चिकना, इसमें कहीं से मतलब एक वो भी नहीं है, पानी का बुलबुला भी अंदर नहीं जा रहा। नहीं एकदम ये अलग है। ये जो लोकल प्लाई जो चलती है ना, लोकल कहा जाए, जो बाकी लोग करते हैं उससे अलग प्लाई का उपयोग किए हैं। ये प्लाई ये है, ये पता नहीं कैमरा में इतना क्लियर दिखेगा कि नहीं, ये प्लाई है। लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, ये प्लाई है। और ये रिसाइकल बोर्ड से बना है, रिसाइकल पीवीसी बोर्ड से बना है, सब ये रिसाइकल है। अभी उतनी चिकना हाँ ये बहुत चिकना है, अपने आप में भी चिकना है। अगर कोई हल्का सा इसमें कोई स्लिप कर जाए ना तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, गिर ही जाएगा। तो मतलब पूरे अभी कॉलोनी में जितने कॉलम बन रहे हैं सब इसी बोर्ड से बन हाँ, रहे हैं? जितने कॉलम और बीम हैं ये इसी साइड से कर रहे हैं। छत को जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ पे नहीं लग रहा है वहाँ पे रेड कलर की जो बाकी वाटरप्रूफ प्लाई है उससे कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि तराई के हिसाब से लगता है बोरा वगैरह। हाँ, ये क्यूरिंग के लिए, क्योंकि ये हो गया है अब लगभग 7 दिन हो गया है, तब भी अभी इसमें 1 टाइम 2 टाइम पानी मारते हैं। पहले लगातार ये गीला रहता था, अभी ये 7 दिन 8 दिन हो गया तो थोड़ा 1 टाइम पानी, मतलब अभी बोरा गीला ही दिख रहा होगा। हाँ ये भैया ये जैसे इधर की दीवारें मेरे को थोड़ी पतली दिख रही है और इधर की दीवारें ये वाले जिसमें हम लोग खड़े हैं मोटी क्यों दिख रही है? इस दीवार से 2 मकान यहाँ पे टच हो रही है। तो ये सेंटर से एक मकान इधर का है और ये सेंटर से इधर है, आधा आधा है। ये 16 इंच का दीवार दिए हैं, तो ये जैसे बाकी जगह क्या 8 इंची या 4 इंच की दीवार देते हैं, उसको कॉमन दीवार करते हैं। कॉमन की 2 दीवार। हाँ, और इसमें 16 इंच का दिए हैं, तो इधर मकान वाले का 8 इंच है, इधर वाले का। ये अपने दीवार में कुछ करेंगे तो बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इस दीवार में क्या हो रहा है। कई जगह आप देखे होंगे या सुने होंगे कि दीवार में खिल ठोकते समय आर पार हो गया, आर पार हो गया, बगल वाले आगे झगड़ा कर रहे हैं क्या ठोक रहे हो। तो ये चीज इस मकानों में नहीं दिखेगी, चाहे यहाँ की किसी भी मकानों में। हर आउटर दीवार जहाँ पे दूसरा मकान टच हो रहा है वो 16 इंच की है, अंदर दीवारें पूरी 8 इंच की दिख रही है। मतलब छपाई के बाद 10 इंच तो छपाई के बाद वो 11 इंच की दिखेगी। हाँ, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि घर बना के आप दे रहे हैं डुप्लेक्स, उसके बाद जब ऊपर पहुंच जाएंगे घर, तो आने वाले समय में वो अपनी दीवारों पे ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम से बीच से वो अलग कर लेंगे हम, ऊपर अलग करके देंगे, पैरापीट वाल में अलग करके देंगे, बीच में तो थर्माकोल लगा के कास्टिंग कर देंगे ताकि पानी सीपेज ना आए। और वो जब चाहे अपना तोड़ के अपना कॉलम ऊपर खड़ा करके ऊपर बना सकते हैं।
बहुत बहुत। हाँ, और इसमें 4 इंची भी रहने से एक दूसरे मकान में तो सीपेज का एक कारण बनता है। अच्छा, हाँ। सीपेज का एक कारण बनता है, अलग अलग दीवार जोड़ता है तो सीपेज का कारण बनता है, इसीलिए हमने 3 मकान एक साथ ले रहे हैं। और जैसे ये वाले मकान का है तो इधर का काम करेंगे, इधर का नहीं होगा, तो ये सीपेज का कारण नहीं बनेगा। एक साथ में दूसरे जुड़ के हाँ, एक मतलब दूसरे के बाद जाएंगे। में जुड़ेगा तो हाँ, दिक्कत हो जाता है, एक अभी साथ एक करते साथ हैं। चला जाएगा तो सीपेज का कारण ही नहीं बनेगा।